तो पहली बड़ी खबर की शुरुआत करेंगे। जमीन घोटाले में घिरे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। आखिरकार 2 दिन से लापता झारखंड के सीएम अचानक रांची में प्रकट हो जाते हैं। हेमंत सोरेन 27 जनवरी को चार्टर प्लेन से दिल्ली आए, कुछ बैठकें की और अचानक लापता हो गए थे। सीएम का चार्टर प्लेन दिल्ली एयरपोर्ट पर खड़ा। बिल्कुल उमेश, इसी बीच मुख्यमंत्री के द्वारा ईडी को एक मेल भेजा गया है जिसमें 31 जनवरी को पेश होने की बात कही गई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की टीम सीएम सोरेन को 10 बार समन भी कर चुकी है और उनसे पूछताछ करना चाहती है। उनसे पूछताछ हो भी चुकी है, लेकिन ईडी एक बार फिर पूछताछ करने की बात कर रही है। देखिए, बिल्कुल ईडी पूछताछ करने की बात कर रही है, समन जारी हो चुका है, लेकिन जिस तरह से हेमंत सोरेन अचानक लापता हो जाते हैं और मुख्यमंत्री कार्यालय से एक नोटिस जाती है कि वो वापस 31 तारीख को पेशी पर आ सकते हैं और इससे बचने के लिए वो कानूनी रास्ते तलाश रहे थे, जो कि कहा जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि वो अचानक गायब हुए थे, लेकिन ईडी की कार्रवाई से बचने के लिए वो कानूनी रास्ते तलाश रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इस मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार को अब घेरेबंदी उसकी शुरू कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से वहाँ के तमाम नेता, उन्होंने कुछ पोस्टर भी चस्पा किए जिसमें बाकायदा हेमंत सोरेन की फोटो लगाकर उसमें इनामी राशि भी लिखी गई है। यहाँ तक कि हेमंत के गुमशुदा के पोस्टर शेयर किए गए हैं और इनाम की घोषणा भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से कर दी गई है। बिल्कुल, दरअसल सोमवार रात ईडी में हेमंत सोरेन के दिल्ली वाले बंगले की तलाशी भी ली गई। इस दौरान 2 BMW कार, कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज और 36 लाख रुपए नगद बरामद भी किए गए हैं। बिल्कुल ईशा, देखिए जिस तरह की कार्रवाई कर रही है हो रही है ईडी, जिस तरीके की कार्रवाई कर रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री की BMW कार और दस्तावेज और एक धनराशि जो कि मिली है वो जब्त करना कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई है। लेकिन जिस तरह से हेमंत सोरेन लापता हुए थे उसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे थे। ईडी झारखंड के एक कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है ईडी, और इसी के तहत सोरेन के दिल्ली आवास पर जो अधिकारी थे वो पहुंचे थे। आपको बता दें कि सोरेन अपने घर पर जब नहीं मिले तो ईडी के अधिकारियों ने लगभग 13 घंटे का वक्त वहां पर बिताया, डेरा डाले रखा और ईडी के अधिकारियों को यह आस थी कि वो वहां पर आएंगे। उनके परिसर की तलाशी भी ली गई, लेकिन वो वहां नहीं मिले और तब से लगातार लापता थे। बिल्कुल उमेश, तो लगातार जो झारखंड के सीएम है उनकी मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ अब रांची में उन्होंने बैठक की है, एक रांची में अभी फिलहाल एक खबर आई है जहां पर रांची में वो बैठक करते हुए नजर आए जिसमें उनकी पत्नी भी शामिल हुई है। आपको बता दें तो कहीं ना कहीं उमेश ये कयास लगाए जा रहे हैं कि झारखंड में भी बिहार वाला एक फैक्टर अपनाया जाएगा, कहीं ना कहीं ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। झारखंड के अलावा अगर ईशा बात करें तो दिल्ली के भी कुछ यही हालात पिछले दिनों नजर आए थे, जब अरविंद केजरीवाल को लगातार नोटिस जारी किया गया था और अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंच रहे थे। तो ऐसे में ये सिर्फ झारखंड की सियासत नहीं है, 2024 के चुनाव है और उससे पहले ये जो बड़ी छापेमारी चल रही है इसको लेकर, जैसा कि आप कह रही हैं कि बिहार वापस दोहरा सकता है, तो झारखंड में फिलहाल जो कुछ नजर आ रहा है, जो कुछ सियासत नजर आ रही है, जो कुछ कार्रवाई नजर आ रही है, उसके तहत एक ये सिनेरियो बनता दिखाई दे रहा है कि बिहार वाला मामला जो है वो दोहरा सकता है। लेकिन फिलहाल बात करें तो धारा 144 लग गई है। मुख्यमंत्री आवास, ईडी ऑफिस और राजभवन के 100 मीटर के दायरे में 144 लागू कर दी गई है और ये आदेश 10 बजे रात तक लागू रहेगा, ऐसा बोला गया है, अधिकारियों की ओर से दावा किया गया है। लेकिन इस प्रकार क्योंकि लगातार जो सोरेन के समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए 144 लगाई गई है। किसी भी धरने प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। और इसके अलावा देखिए, राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया में भी इसको लेकर अब कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। बीजेपी जहां एक और हमलावर है तो वहीं और भी जो दल है वो भी कहीं ना कहीं समझ बूझकर अपनी बिल्कुल। इसी बीच जहां झारखंड की राजनीति में कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, चाहे वो सोशल मीडिया की तरफ से हो, हर तरह की प्रतिक्रिया, हर तरह की आशंका जताई जा रही है। इसी बीच ये भी कहा जा रहा है कि जो सीएम है अपनी पत्नी को भी सीएम पद के लिए एक तरह से दावेदार के रूप में सामने ला सकते हैं। इसके लिए
वहाँ का झारखंड का जो अंगणित है, जो चुनावी गणित है, वो भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ऑप्शन तो जरूर है हेमंत सोरेन के पास कि वो अपनी पत्नी को सीएम पद की दावेदारी दे सकते हैं, सीएम बना सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति शासन की ओर भी झारखंड कहीं ना कहीं जा रहा है। तो अब राजनीति जो समझते हैं, जो राजनीतिक चाणक्य है, राजनीतिक पंडित है, अगर उनके हिसाब से जो उनका सिनेरियो हो कि झारखंड का अंक गणित जो है वो बहुत टाइट है, राज्य की विधानसभा में कुल 81 सीटें हैं, सत्ता में झामुमो है, कांग्रेस है, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और भाकपा माले लिबरेशन का ये गठबंधन की वहां पर सरकार चल रही है। विपक्ष की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी है, आजसू है और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी कि अजीत पवार का जो गुट है वो शामिल है।